नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डोलता पहिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप पहुंचे हैं आपको एक नए लोकेशन पर लेकर के, जो कि है छठ घाट का। जी हां दोस्तों, ये जो त्यौहार है वह यूपी और बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है जिसको छठ कहते हैं। और मैं पहुंचा हूं आपको छठ घाट पे लेकर के। आज मैं आपको छठ घाट की तैयारियों के बारे में दिखाऊंगा कि यहाँ पर छठ घाट को लेकर के दिवाली के बाद से ही कितनी तैयारियां की जाती हैं, किस प्रकार की तैयारी की जाती है। तो दोस्तों, मैं लेके चलता हूं आपको छठ घाट पर और दिखाता हूं कि उस छठ घाट पे किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो भगवा कलर की झंडी टांगी गई है वो छठ घाट का ही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये दिवाली के एक हफ्ते पहले से ही ये तैयारी यहाँ पे चल रही है। अभी भी लोग उसके सफाई में लगे हुए हैं और पूरी तरह से इसको साफ़ सुथरा कर रहे हैं। मैं नज़दीक ले चल के आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से छठ घाट की तैयारी की गई है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। पिपरा गांव का छठ घाट है ये, और यहाँ पर तैयारी की गई है। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा चारों तरफ घुमा करके कि किस प्रकार से तैयारी की गई है। काफ़ी दिनों से इसकी साफ़ सफाई चल रही है। दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दें कि ये जो त्यौहार है, जो छठ का पर्व है, ये यूपी और बिहार का प्रमुख पर्व है। अब धीरे धीरे करके ये भारत के अनेक हिस्सों में फैलता जा रहा है। इसकी ख्याति बढ़ती जा रही है। और ये जो छठ माता का जो है, तो ये ऐसा माना जाता है कि जो सुहागिन औरतें होती हैं इस व्रत को रखती हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। जिनके पुत्र नहीं होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए ये पर्व रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये जो आपको बना हुआ ढांचा दिख रहा है इसको सिरसोपता बोलते हैं, जिसकी पूजा की जाती है छठ घाट पर। तो ये चारों तरफ बनाया गया है दोस्तों। और इस छठ घाट का जो तैयारी है वो महीनों पहले ही शुरू कर दी जाती है। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा। मैं आपको चारों तरफ से दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए, एक लाइन से इसको सिरसोपता बोलते हैं जो बनाया गया है। और ये सिरसोपता बनाया गया है उन लोगों के द्वारा जिनके घर की महिलाएं व्रत रखती हैं। मैं चारों तरफ से घुमा के आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, ये दिवाली के लगभग 15 दिन पहले से ही यहाँ की सर सफाई शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि भैया अपने सिरसोपता का पेंटिंग कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके यहाँ की भी महिलाएं जो हैं वो व्रत रखेंगी और ये इसी सिरसोपता पे पूजा करेंगी। मैं चारों तरफ से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिरसोपता बनाया गया है और सब अपने अपने सिरसोपता की सफाई में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज एक छठ का जो है एक दिन पहले हम ये वीडियो बना रहे हैं। कल छठ का पर्व है और कल शाम को महिलाएं आएंगी, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी। और फिर उसके बाद परसों सुबह यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। फिर पूजा जो छठ का पर्व है वो समाप्त होगा। दोस्तों, मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ इस छठ घाट का नज़ारा। कितना मनमोहक नज़ारा है, कितनी सुख और शांति की अनुभूति हो रही है दोस्तों। यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी रखा गया है और लोग यहाँ पर चारपाई, कुर्सी, ये सारी चीज़ें ला के रखे हैं ताकि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों, छठ पर्व के दिन जिस दिन पूजा होगा उस दिन यहाँ पे गाना बजाना, मूर्तियाँ और खाने पीने की सभी चीज़ें लगाई जाएंगी, रखी जाएंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ बक्से में भर करके ला के रखा गया है ताकि ये यहाँ पे सजाएंगे और जो व्रत हैं महिलाएं उनके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ला करके यहाँ पे रखेंगे। दोस्तों, ये जो छठ घाट था वो ये पिपरा और पड़ियाताल का जो ग्राम है उसके बीच में पड़ता है। और ये दोनों गांव की महिलाएं आती हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद दोस्तों मैं चलता हूँ दूसरे छठ घाट पर और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ की तैयारियाँ कैसी हैं। दोस्तों, हम निकल चुके हैं अब दूसरे छठ घाट पर और वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। अब अगला जो छठ घाट है दोस्तों वो कुछ ही दूर पर है और हम निकल चुके हैं बाइक से। दोस्तों, मैं जल्दी ही पहुंचूंगा छठ घाट पर
और आपको दिखाऊंगा वहाँ का कैसा नज़ारा है। मैंने अभी आपको एक छठ घाट का नज़ारा दिखाया और अगले छठ घाट पे हम पहुँचते हैं और वहाँ की क्या तैयारियाँ हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको अगले छठ घाट पे ले जा रहा था, उससे पहले बीच में एक मार्केट पड़ गया, तो मैं उचित ये समझता हूँ कि मैं दिखा दूँ आपको कि छठ के एक दिन पहले जो मार्केट लगता है उस मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। छठ में छठ मैया को कौन कौन सी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और मार्केट का कैसा हाल होता है, मार्केट के चहल पहल कितनी रहती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट का। तो मैं बैक कैमरा से आपको पूरी मार्केट का दर्शन करा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि छठ पर्व में क्या क्या चीज़ें मिलती है मार्केट में और क्या क्या छठ मैया को चढ़ता है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ मार्केट की तरफ। आज मार्केट में दोस्तों बहुत भीड़ है और होना लाजमी है, क्योंकि कल ही छठ व्रत है और आज ही जो है बाज़ार नहीं होगा तो कल पूजा नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या सामान यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों देख लीजिए कच्चा नारियल और साथ में सारी फल रखे हुए हैं और छठ मैया को जितने भी कच्चे फल होते हैं सारे फल चढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए कि कितनी सुंदर सुंदर दुकानें सजा कर रखे हुए हैं। दोस्तों दुकान पे काफ़ी भीड़ है और मैं आपको एक तरफ से दिखाता चल रहा हूँ कि फलों की, सब्जियों की और छठ मैया को चढ़ने वाले जो कच्चे फल हैं वो सभी के दुकानों पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों इस पर्व की सबसे खूबसूरत बात यह है कि छठ मैया को ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो ना चढ़ती हों। जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, ये सारी की सारी छठ मैया को चढ़ाई जा सकती हैं। काफ़ी भीड़ है दोस्तों और ये देखिए सारे सामग्री यहाँ पर रखा हुआ है और गन्ना भी रखा है, इसको सूप बोलते हैं। इसी में सारे फल और सब्जियाँ रख करके चढ़ाई जाती हैं छठ मैया को। और यहाँ पर सारे लोग उमड़ पड़े हैं क्योंकि कल ही छठ है और आज बाज़ार नहीं होगा तो कल पूजा नहीं हो पाएगा। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से दुकानें छठ के पर्व के लिए सजाई गई हैं। और देख लीजिए दोस्तों सभी दुकानों पर सेम चीज़ें हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें कोई भी फल, कोई भी सब्जी आप इमेजिन कर लीजिए, ऐसा कोई फल नहीं है, ऐसा कोई सब्जी नहीं है जो कि छठ मैया को ना चढ़ता हो। तो आप देख लीजिए कच्ची मूंगफली भी है जो छठ मैया को चढ़ाई जाती है। तो दुकानें सजी हुई हैं, काफ़ी दूर दूर तक दुकानें सजी हुई हैं और मैं सारी दुकानें आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और दोस्तों ये देख लीजिए अगले दुकान पर क्या चीज़ है जो ना चढ़ता हो। यहाँ पे गंजी है, सिंघाड़ा है, खीरा है, लौकी है, हर एक चीज़, जो भी फल हो, जो भी सब्जियां हो, चाहे कच्चा हो, खास करके कच्चा ही फल उनको चढ़ाया जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए आप, हल्दी का पौधा रखा हुआ है जो कि कच्चा है, यानी कि छठ मैया को हर एक चीज़ें चढ़ती हैं जो कच्चा होता है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों मार्केट में काफ़ी भीड़ है आज, क्योंकि कल ही छठ का पर्व है। मैं बड़े मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये देख लीजिए अगली दुकान, सेम चीज़ें वहीं रखी गई हैं और औरतें, पूरी औरतें जो कि व्रत रखने वाली हैं वो सारी इस दुकान पर पहुंची हैं बाज़ार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। दोस्तों सारी दुकानों पर एक जैसी ही चीज़ें रखी हुई हैं। मैं आपको इस बाज़ार का रौनक दिखा दे रहा हूं कि कितना भीड़ है आज। और यहाँ पर खासकर सब्जियों के, फलों के दुकानों पर भीड़ लगी हुई है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी फल नहीं, कोई ऐसी सब्जी नहीं कि जो छठी मैया को ना चढ़ाई गई हो। देखिए कितनी खूबसूरत दुकान है
और यहाँ पे आपको सभी फल और सभी सब्जियाँ देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि ऊपर की लाइन में अनानास, फिर खीरा, लौकी, आम, सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये ऐसी देवी हैं जिनको सभी फल सभी सब्जियां कच्चे रूप में चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, ये यूपी और बिहार का एक प्रमुख पर्व है जो कि छठ पर्व के रूप में जाना जाता है। और जो छठ मैया है, इनके जो प्रसाद है वो भी काफ़ी प्यारा प्रसाद है। जैसे कि इसको ठकुआ और गुलगुला करके बोलते हैं। यदि आप ठकुआ और गुलगुला ना समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आटे और गुड़ का जो प्रसाद होता है, इसको तेल में छान के बनाया जाता है और ये प्रमुख प्रसाद होता है छठ का। तो दोस्तों, कल छठ का पर्व है और आज मैंने आपको दिखाया कि बाज़ार में किस प्रकार का चहल पहल है। मैं लेके चलता हूँ आपको अगले छठ घाट पर और वहाँ का जो दृश्य है वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसी तरह से हमने वीडियो बनाया और अब हम चलते हैं दूसरे छठ घाट पर और वहाँ का रौनक दिखाते हैं आपको। अब जल्दी ही हम पहुँच जाएंगे दोस्तों, अब नज़दीक ही है। दोस्तों, अब मैं दूसरे छठ घाट पे पहुंच गया हूं जो कि छितवनिया और खैरामा ग्राम में पड़ता है और मैं यहां का आपको दिखाने जा रहा हूं दृश्य कि कैसा मनमोहक नज़ारा है और एक दिन पहले किस तरह से तैयारी करके रख दी गई है। कल जो है यह पर्व मनाया जाएगा और मैं दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से इस छठ घाट को साफ़ सुथरा करके एक एक सिरसोपता सजाया गया है ताकि कल यहाँ की महिलाएँ पूजा कर सकें। तो दोस्तों, बैक कैमरे से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, आप नदी के नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से साफ़ सुथरा करके इसको पाट के साफ़ सुथरा करके किस तरह से एक स्टेज नुमा बना दिया गया है, एक चौतरे नुमा बना दिया गया है और आप रंग बिरंगे सिरसोपते देख सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर महिलाएं बैठ करके पूजा करेंगी। दोस्तों, यह जो छठ घाट है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर करोड़ों की संख्या में महिलाएं आती हैं और पूजा करती हैं। और यहाँ पर मेला भी लगता है, साथ में खाने पीने का जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रहती हैं और फिर गाना बजाना, मेला, हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद होता है। दोस्तों, कि मैं आपको बता दूँ कि जो छठ का पर्व है उसमें डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। दोस्तों, एक दिन पहले शाम को डूबते हुए सूरज की पूजा महिलाएं करती हैं, फिर घर जाती हैं और अगले दिन उगते हुए सूरज की पूजा वह करने के लिए आती हैं, जिसको कहते हैं अर्घ देना। और वहां पर अर्घ देने के बाद पूजा उनका संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों, मैं दिखा रहा हूं आपको छठ घाट का नज़ारा। मैं आपको दूसरे तरफ से भी दिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, ये एक पुल पड़ता है, पुल के उस पार मैं आपको उस पार का नज़ारा भी दिखा देता हूँ किस तरह से सिरसोपता बना दिया गया है और साफ़ सफाई की गई है। दोस्तों, अभी भी कुछ लोगों के द्वारा साफ़ सफाई की जा रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख लीजिए कि किस तरह से सिरसोपता किनारे किनारे बना दिया गया है और अभी भी कुछ लोगों के द्वारा चढ़ने और उतरने की व्यवस्था की जा रही है, सीढ़ियाँ बना करके। और यहाँ से लेकर के वहाँ तक सिरसोपता आप देख सकते हैं और दोनों तरफ बनाया गया है सिरसोपता। और यहाँ पे वर्षों से पूजा की जा रही है इस नदी में। आप देख सकते हैं कि पुल के नीचे भी सिरसोपता बनाया गया है और कितना साफ़ सुथरा कर दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों, इसकी सफाई जो है वो दिवाली के 15 दिन के पहले ही कर दी जाती है ताकि एक जगह कन्फर्म हो सके, ताकि जो महिलाएं हैं उनके जो परिवारजन हैं उनके द्वारा जगह क्लियर कर दिया जाता है ताकि महिलाएं आकर के यहाँ पर पूजा कर सकें। दोस्तों, ये था छठ का पर्व, छठ का घाट और छठ में लगने वाले मार्केट का दृश्य। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल डोलता पहिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बोलते हैं एक साथ प्रेम से, छठी मैया की जय।